हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपल ज्ञानशाला में। आज एसएससी एमटीएस 12 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है और इस परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली शिफ्टों के लिए भी महत्वपूर्ण है तथा अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला वादक है ये। अगला प्रश्न, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पद्मावत पुस्तक के लेखक ये मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको टिक लगा लीजिएगा। ये हर एक पेपर में पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो दप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुरंदर संधि कब हुई थी? तो ये पुरंदर संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, केरल का नववर्ष क्या है? तो केरल का नववर्ष विशु कहा जाता है और केरल के प्राचीनतम पर्वों में से ये एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका ऑप्शन पता नहीं चल पाया क्या क्या दिया गया था, इसलिए इसको अपने आप से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, फूलों के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों फूलों के सबसे आंतरिक भाग को स्त्री केसर कहते हैं। अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 23 में है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला में भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हार्दिक पांड्या है। इन्हें न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला में कप्तान बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं जो दोनों सदनों की सदस्यता संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न, 1773 से 85 के बीच गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है इनके बारे में। अगला प्रश्न, लौह स्तंभ कहाँ है? तो लौह स्तंभ दिल्ली में है। अगला प्रश्न, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 में है। अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र क्वालिफाई खिलाड़ी कौन था? तो ये आरिफ खान जी थे, एकमात्र खिलाड़ी। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई। अगला प्रश्न दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है।
ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर पेपर में पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय सीमा पर सड़क कौन बनाता है? तो भारतीय सीमा पर सड़क बनाने का काम BRO करती है, जिसे सीमा सड़क संगठन का नाम भी दिया गया है। अगला प्रश्न, फातिमा शेख का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फातिमा शेख का संबंध, ये एक महिला अध्यापिका हैं, इनका संबंध टीचिंग से है। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर से इसको मापा जाता है। और जनसंख्या घनत्व 382 है, इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, मंत्रशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो मंत्रशास्त्र पुस्तक के लेखक शंकराचार्य जी हैं, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, LPG योजना पहल का मंत्रालय कौन सा है? तो LPG योजना पहल का मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। अगला प्रश्न, ग्राम स्तर पर पंचायत की स्थापना के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 40 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, देश में उत्पादित वस्तुओं पर कौन सा टैक्स लगता है? तो देश में उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगता है।